हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिसे सब बेवकूफ़ कहते हैं और उसका फ़ायदा भी खूब उठाते हैं। कोई भी काम जो कोई ना करे उसको सौंप दिया जाता है। सभी की उंगली उसी की तरफ रहती है। उनको पता होता है कि ये मना कभी नहीं करेगा। घर का छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी अपना सिक्का उस पर चलाते हैं। और मज़ेदार बात देखिए, काम भी इसी व्यक्ति से करवाएंगे और काम हो जाने के बाद वैल्यू भी नहीं देंगे। और इस व्यक्ति की मूर्खता देखिए, अगली बार फिर से ये काम करेगा, दुखी भी होगा पर करेगा। आइए आज हम समझते हैं इन व्यक्तियों के बारे में। ये काम करने वाले लोग मूर्ख नहीं होते, भावुक होते हैं। चालाक नहीं होते, संवेदनशील होते हैं। इन्हें चोट भी लगेगी तो भीतर ही भीतर घुटेंगे, पर कभी कहेंगे नहीं। दुखी होंगे पर बुरा नहीं करेंगे किसी का, सबको समझेंगे पर एक डोर से जैसे बंधे रहेंगे। खुद को सांत्वना देने का बहाना ढूंढेंगे। देखिए, इमोशनल होना तो एक अच्छे इंसान होने का प्रमाण है और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। मगर तब तक जब तक कोई आपको इमोशनली हर्ट ना करे, आपको बेवकूफ़ ना बनाए, आपका फ़ायदा ना उठाए। आपने देखा होगा ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। वह उथले नहीं होते, उनके भीतर संवेदनाओं का सागर होता है, इसलिए अच्छा शिल्प बुन लेते हैं। इतने कारीगर होने के बावजूद भी, वैल्यू ना मिलने के बावजूद भी ये किसी से शिकायत नहीं करते। कई बार मैं ऐसे लोगों से रूबरू होती हूँ तो एक ही बात मैंने नोटिस की है कि इस कैटेगरी के सभी लोग उदासी और दुख से घिरे रहते हैं। आज ऐसी ही एक लड़की से मेरी लंबी बातचीत हुई। वह इसी अवसाद से घिरी थी। अपनी सास नंद पति के साथ कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता, कोई उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता। उल्टा सब उसी को बेवकूफ़ बनाते हैं। उसने कहा कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, लगता है सब कुछ छोड़ कर चली जाऊं। यकीन मानिए, ये बहुत कठिन होता है मेरे लिए ऐसा सुनना। अगर आपको आत्मसम्मान और वैल्यू के साथ में जीना है तो इन 4 बातों का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने ब्रेन की बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि कोई भी आके आप पर हावी ना हो सके। आपके अपने पॉजिटिव एनर्जी को बचाना होगा। उसके लिए आपको बोलना सीखना होगा। ये बात आपके जवाब देने की कैटेगरी में नहीं आएगी क्योंकि आपके इरादे बुरे नहीं हैं। दूसरा, जाने अनजाने या भावावेश में आप खुद ही अपने आसपास अनविजिबल वॉल्स को खड़ा कर लेते हैं जो आपको संकोची बना देती है। आपको डर लगता है कहीं आपके बोलने से रिश्ते खराब ना हो जाएं। भाई, रिश्ते खराब होने का डर तो दोनों तरफ से होना चाहिए, सामने वाले को भी तो होना चाहिए ना। तीसरा, अपने मन और मस्तिष्क पर हमेशा सतर्कता से नज़र रखिए, कहीं ये कमज़ोर तो नहीं हो रहा। उसके लिए आत्ममंथन करें और तुलना करें, आप पहले क्या थे और अब कितने बेहतर हुए या नीचे डूबे हैं। चौथा, मेंटल इलनेस। आप नहीं जानते, धीरे धीरे सहते सहते आप मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। आपने कुछ किया भी नहीं, फिर भी आप ही बीमार रहते हैं, आप ही टूटे रहते हैं और आप ही कमज़ोर होते हैं। आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा और चालाकियों को
बाहर ही रोक दें, ना कहना सीखें और खुलकर बताएं कि बस अब इससे ज़्यादा आप उनके लिए और नहीं कर सकते। ये कोई अपराध नहीं है, ना ही अनादर है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहें। आप गलत नहीं हैं। आप जानते हैं कि आपकी वीडियो ऊपर बन रही है, इसलिए निश्चिंत रहें, आप सेफ हैं। चलिए अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी उसके लिए संभाल कर रखते हैं जो उसकी कद्र करे। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अवसाद हैं जिससे हम लोग कहीं ना कहीं घिरे रहते हैं। कई बार हम कह नहीं पाते, सहते सहते हम इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि लोग हमें गलत एंगल से देखने लगते हैं और जो आता है फ़ायदा उठा के चला जाता है। हमें अपनी इस कमज़ोरी को खुद दूर करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। दूसरों से थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपने ऊपर ज़रूर लगाएं। आपको डरना है तो सिर्फ ईश्वर से डरें और किसी से नहीं। और निश्चिंत ये रहें कि वो सब देख रहा है। आपके हर कार्यकलाप पे किसी की नज़र हो या ना हो, उसकी नज़र हमेशा रहती है और वो अपने अच्छे बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। उसका आशीष आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में जो आपके मन को या मेरे मन को या किसी के मन को उथल पुथल मचा रहा हो और हम किसी से कह ना पा रहे हों। उसी का समाधान हम ढूंढते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत माता।